परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, परोपकार और परहित की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भोले बाबा की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मार भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति प्यार प्यार। प्रातःकाल की शुभ वेला में चैत्र मास की प्रतिपदा यानी कि नव संवत 2080 का पावन पर्व और श्री परम सुंदर सत्संग भवन पवित्र तीर्थ का प्रांगण परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस पवित्र मंदिर के पवित्र आंगन में श्री दुर्गा अष्टमी माँ का पावन पर्व और जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा, तीनों लोकों का मालिक, सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता, प्रभु का प्रगट उत्सव। यहाँ की सभा, यहाँ का समाज, पूरे शहर का समाज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ बैठकर मनाएगा। 29 मार्च को श्री दुर्गा अष्टमी, जिसमें जिनके द्वारा, जिनकी प्रेरणा से इस सुंदर स्थान का निर्माण हुआ, भव्य मंदिर जो आज आपके सामने है, जिनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ, उन परम पूज्य गुरुदेव जी का पवित्र अवतरण दिवस है। 30 मार्च को अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम का प्रगट उत्सव है। दोनों ही बधाई और खुशी के अवसर है और माँ के नवरात्रि व्रत पावन दिन जो आज से प्रारंभ हो रहे हैं और आज हमारे नया साल सनातन धर्म का प्रारंभ हो रहा है। इस नव संवत, नव वर्ष के प्रथम दिन कि हम अपने समाज को, अपनी सभा को हृदय की गहराइयों से बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं आप सबके लिए। आप सब की दीर्घ आयु की कामना करते हैं, आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आपकी पारिवारिक कुशलता की भी कामना करते हैं।
प्रभु आपको खुशियाँ दे, स्वास्थ्य दे, दीर्घ आयु दे। नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमारी ये भावना है, कामना भी है हमारी। कामनाओं का कहते हैं नाश होना चाहिए, कामनाएं नहीं होनी चाहिए हमारे मनों में, क्योंकि कामना से विकारों की उत्पत्ति होती है। पर शुभ कामना, जिसमें दूसरों का कल्याण छिपा हो, किसी की खुशी छिपी हो, किसी की प्रसन्नता छिपी हो, ऐसी कामना तो मन में रखनी ही चाहिए और होनी भी चाहिए। आज से श्री दुर्गा अष्टमी और श्री रामनवमी का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। हमारे शहर में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं, इस पूरे भूमंडल पर जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू निवास करता है, वो माँ दुर्गा के नवरात्रि, श्री दुर्गा अष्टमी और भगवान का प्रकट उत्सव ज़रूर मनाता है और मनाना चाहिए। आज प्रथम दिवस है, इसलिए मंच से कहा जा रहा था कि थोड़ी देरी हो गई है। कोई बात नहीं, लेकिन कल से ठीक समय पर सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। प्रतीक्षा नहीं होगी। 8 बजे प्रातःकाल आपके आने का समय है और 8:30 बजे सत्संग के प्रारंभ होने का समय है। हम चाहते हैं कि इस स्थान के नियम के अनुसार चला जाए। यहाँ का नियम है 12 महीने 365 दिन कथा होती है और कथा का समय है 8 बजे से 9 बजे तक। हम चाहते तो यही है कि उस नियम को ना तोड़ा जाए, लेकिन इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में शहर के हर कोने से समाज आता है। परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में, उनके द्वारा निर्मित इस सुंदर स्थान के दर्शन करने के लिए तो आधा घंटा और आपको दिया जाता है कि आप 8:30 बजे यहाँ बिल्कुल तैयार मिलेंगे। यहाँ की सभा के सदस्य, उनके पारिवारिक सदस्य और आसपास की वे जितनी कॉलोनियाँ हैं और प्रभु प्रेमी उसमें निवास करते हैं, वो अवश्य आएंगे, क्योंकि ये मार्ग आध्यात्मिक मार्ग है। ये जीवन को बनाने वाला है, ये लोक और परलोक को सुधारने वाला है। इसलिए नंबर 2 पर हमारा अनुशासन, शारीरिक कुछ मजबूरियां होती हैं, व्यक्ति पैरों की चौकड़ी लगाकर नीचे नहीं बैठ सकता। कोई बात नहीं, आयु के हिसाब से, अस्वस्थता के आधार पर, आयु के आधार पर, खाने पीने के आधार पर बहुत सारी ऐसी मजबूरियां आज के युग में हैं।
नहीं तो हमारे संत महापुरुष तो घंटों घंटों ही नहीं, कई कई दिन तक, और कई कई दिन ही नहीं महीनों तक, और महीने ही नहीं वर्षों तक समाधि लगा के बैठे रहते थे, अन्न और जल का त्याग करके भगवान के ध्यान में। और उनकी वृत्ति अंतर्मुख और उधरोमुख ऊपर को हो जाती थी, प्रभु से जुड़ जाती थी। इसलिए समय का ज्ञान नहीं रहता था और ना शरीर का। लेकिन आज कलयुग है, समय के हिसाब से शारीरिक मजबूरियों के कारण जो समाज, चाहे वो मातृशक्ति हो या भाई बहन हो, कोई भी हो, कुर्सियों पर बैठे हो, नीचे ना बैठ सकते हो, पर सभा से हमारी प्रार्थना है वे कुर्सियां आगे आगे करके बिछा दें। क्यों? बीच में खाली स्थान है, इधर भी खाली है, पीछे भी खाली है। तो जो इस खाली स्थान पर आकर के बैठेगा उसकी कुछ ना कुछ तो हरकत होगी। आएगा, बैठेगा, लोग देखेंगे, वृत्ति भंग होगी, ध्यान टूट जाएगा, आपका भी टूटेगा, हमारा भी टूटेगा। इसलिए आवश्यक ये है कि जो पीछे मातृशक्ति कुर्सी पर बैठी है उनकी कुर्सियां आगे आ जानी चाहिए बरामदे के पास, ताकि आने वाला समाज उनके बाद बैठे, उनके आगे ना आके बैठे। और हमारी दाईं ओर जो हमारे भाई बैठे हैं, पुरुष समाज बैठा है, इनकी कुर्सियां भी आगे होनी चाहिए, ताकि समाज अंदर आकर के बैठ ना सके। आए तो उनके पीछे बैठे। इधर भी मेरी मातृशक्ति, बहुत पीछे तक तो कुर्सियां हैं, लेकिन आगे खाली स्थान है। पहले सामने का स्थान भर जाना चाहिए। दाएं बाएं का खाली हो, पर ऐसा नहीं कि पीछे बैठे हो और आगे खाली हो, ऐसा नहीं। अनुशासन। भगवान राम ने अपने अयोध्या वासियों को सत्संग सुनाने से पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया, समय का पाठ पढ़ाया। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन, बैठने का तरीका। और उस सभा में प्रभु श्री राम जी के कुल गुरु भी थे, धर्म गुरु भी थे, विप्र समाज भी था, ब्राह्मण मंडली थी, विद्वान लोग भी थे, हर तरह का समाज था, पुरुष और महिला भी थी। उनको यथा स्थान पर बैठा करके अनुशासन बना करके उसके बाद मेरे राम ने कहना प्रारंभ किया। और कुछ शिक्षा देने से पहले या धर्म उपदेश करने से पहले उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। क्या कही? कि जो अनीति कछु भाखों भाई। हे मेरे समाज में बैठे हुए मेरे प्रियजन, मेरे अपने, मेरे मित्र, मेरे पूज्य गुरुदेव, विद्वत मंडली, ब्राह्मण समाज, मातृशक्ति, जो अनीति कछु भाखों भाई। अगर मैं कहते कहते, आपको उपदेश देते देते, समझाते समझाते
कुछ अनीतिपूर्ण बात, कुछ अधर्मपूर्ण बात कहूँगा नहीं, सोच विचार कर कहूँगा। जो कुछ कहूँगा आपके सम्मान में कहूँगा, आपकी शान में कहूँगा और आपके कल्याण के लिए कहूँगा। पर बोलते समय गलतियाँ हो जाती हैं। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजियों भय बिसराई। मेरे से डरना नहीं कि मैं राजा हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं शहंशाह हूँ, डरना नहीं। अगर मैं कुछ गलत कह जाऊं और आपको लगे कि ये धर्म विरुद्ध है, ये धर्म संगत नहीं है, तो आप मुझे खड़े होकर के, मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूँ, खड़े होकर के मुझे रोक देना। ये है सुवक्ता, सुवक्ता की पहचान। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोई बरजियों भय बिसराई। भय को छोड़कर डरना नहीं, डर को छोड़कर निश्चिंत होकर के आप मुझे वहाँ रोक देना और मेरी गलती को मुझे बता देना। मेरे राम ने कहा, पर मेरे अनुशासन और समय का पालन होना चाहिए। यथा स्थान पर आकर बैठ जाइए, समय का पालन जो जिसका स्थान है, और ऐसे बैठिए कि बोलने वाले सुवक्ता को भी कोई परेशानी ना हो। कल से आप इस अनुशासन को ठीक करेंगे और समय का हम सब मिलकर पालन करेंगे। अंदर का हाल पहले भरेंगे और बाहर बाद में बैठेंगे, चाहे वो कुर्सी पे बैठना हो और चाहे वो नीचे बैठना हो। बहुत भव्य, अति भव्य मंदिर और स्थान आप लोगों की पुरुषार्थ से निर्मित हुआ। जिस पर्व को हम मनाते हैं प्रति वर्ष, और आज से भी प्रारंभ हो रहा है, ये पर्व है त्याग और वैराग का, त्याग का और वैराग का। प्रभु राम त्रेता युग में सूर्य वंश में अवध की धरती पर प्रकट हुए, अवतार लिया। मनु और शत्रुपा के वैराग के कारण, मनु और शत्रुपा। सतयुग में जो राजा सूर्यवंश में रघुकुल में हुए मनु राजा, वो ही त्रेता में राजा दशरथ बनकर के आए और उनकी धर्मपत्नी पतिप्रायणा माँ शत्रुपा महारानी कौशल्या बन के आई। राजा मनु मन में विचार करने लगे कि राज को भोगते भोगते, विषय भोगों में रहते रहते, परिवार में रहते रहते, प्रजा में रहते रहते, इनके कार्यों को करते करते, क्या कभी हम अपने जीवन के विषय में विचार नहीं करेंगे कि हमारा भी कोई भविष्य है, हमने भी कहीं जाना है। उस समय राजा मनु जो अपनी प्रजा को संतान की तरह पाल रहे थे और धर्ममय शासन कर रहे थे, मनु राजा के मन में विचार आया कि होई न विषय वैराग। इन भवनों में रहते रहते
सोने चांदी मणियों की चकाचौंध में रहते रहते क्या मेरे मन में कभी वैराग विषयों के प्रति नहीं होगा? विचार कर रहे अपने मन में, किसी को नहीं कहा, अपने मन में उनके प्रेरणा हो रही है। होई न विषय वैराग, क्यों कि भवन बसत भा चौथपन, चौथपन, चौथापन। किसको? शरीर को। शरीर का चौथापन आ गया। चौथापन मीन बुढ़ापा। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा मध्यावस्था। 4 भागों में। यूं कहिए कि अगर मनुष्य की आज के युग में 100 वर्ष की आयु है तो 25 तक पहले था। आज तो मैच्योरिटी ज़्यादा आ गई है बच्चों में, बचपन रहा ही नहीं है। और या यूँ कहो कि हमने रहने ही नहीं दिया। अब तो बच्चों का बचपन हमने रहने ही नहीं दिया। 2-2.5 साल के बच्चे को माँ अपने से दूर कर देती है, दूर कर देती है। ये तंग करता है, ये कोई काम नहीं करने देता, ये इधर उधर मिलने नहीं जाने देता, मेरे कार्यों में बाधा डालता है। 2 घंटे 3 घंटे जाएगा किसी में, नर्सरी में, प्ले स्कूल में, तो वहाँ लगा आएगा, शांति रहेगी घर में। पर पहले की माँ 5 बरस तक बच्चे को गोदी में खिलाती थी। 5 वर्ष तक लाड लडाती थी, लोरी देती थी, दूध पिलाती थी और घर आंगन का ज्ञान कराती थी। बचपन। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, 10 साल का, मित्रों के साथ मिला, विद्यालय के प्रांगण में गया, उसकी बुद्धि का विकास हुआ। ये जो हम बच्चों को 2.5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में विद्यालय भेज देते हैं, उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता उन बच्चों की। क्यों? बच्चा सिर्फ केवल विद्यालय में नहीं पढ़ता, बच्चे के माता पिता भी पढ़ाते हैं, बच्चे के टीचर्स भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन्स भी जाता है बच्चा, भाई बहन भी उसे देखते हैं बड़े। बच्चे को खेलने की फुर्सत ही नहीं है। बचपन उसका खत्म हो गया। जवानी दूसरा पड़ाव, जवानी। इसमें जवानी में जोश होता है, ऊर्जा होती है, शक्ति होती है कुछ कर गुजरने की। जवानी में जोश होता है, आंखों में सुनहरे सपने होते हैं, कुछ आगे करने के, आगे बढ़ने के। 50 साल तक शरीर में शक्ति रहती है कलयुग के हिसाब से। उसके बाद 50 से 75 तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था, इसमें व्यक्ति अपने जीवन में 50 साल तक या 50 से 75 साल तक जो करता है उसकी देखभाल करता है, उसे संजो के रखना चाहता है। उसके बाद आता है बुढ़ापा, 75 से 100, चौथी अवस्था, जिसमें शारीरिक शक्ति कम हो जाती है।
इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं। हर इंद्री का ज्ञान घटने लगता है, शक्ति घटने लगती है। कान सुनते नहीं, आंखें देखती नहीं, हाथों में करने की शक्ति कम हो जाती है, कांपने लगते हैं, पैरों से ठीक से चला नहीं जाता, पैर रखते कहीं है और जाता कहीं है, डगमगाते हैं। ये चौथी अवस्था है शरीर की। अगर आयु है तो ये बारी बारी से सब आएंगी, तीनों आएंगी। बचपन भी आएगा, जवानी भी आएगी, मध्य अवस्था भी आएगी, आएंगी। जवानी आई तो बचपन गया, जवानी आई तो बचपन गया, और कब गया, कहाँ गया, इसका पता ही नहीं चलता। कभी है हमें पता कि कब हम जवान हो गए, कब शरीर में अच्छी शक्ति ऊर्जा आ गई, नहीं पता चलता। और फिर जवानी ढलने लगती है, फिर मध्य अवस्था आती है। बचपन भी गया, जवानी भी गई, और मध्य अवस्था भी चली जाएगी। पर शरीर की चौथी अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो आके जाएगी नहीं, आके जाएगी नहीं, बल्कि वो इस शरीर को साथ लेके जाएगी, जाएगी नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी एक सूत्र देते थे कि देखो भाई, कुछ ना खाओ, जवानी आएगी, क्योंकि शरीर की अवस्था है ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है कि बचपन के बाद जवानी आएगी ही, कोई रोक नहीं सकता। कुछ ना खाओ, जवानी मजदूर को भी आती है, खेतों में काम करने वाले किसान को भी आती है, दिन रात मिट्टी में रहता है, जवानी उसे भी आती है। और जवानी अमीर सेठ पिता के यहाँ पलने वाले बच्चे को भी आती है, और राजा के महलों में रहने वाले राजकुमार को भी आती है। आएगी जवानी, प्रकृति का नियम है। और मध्य अवस्था भी, तीसरी अवस्था भी आएगी शरीर की। लेकिन चौथी अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो आके जाने वाली नहीं है, वह वही दुख का कारण है। बुढ़ापा बीमारियों का घर है, बुढ़ापा बीमारियों का घर है। कुछ भी ना खाएं, जवानी शरीर पर फिर भी आएगी, और कुछ भी खाएं तो शरीर पर बुढ़ापा आएगा। घर का देसी घी खा लो, मक्खन खा लो कि बूढ़े ना हो, अच्छी चीज़ खा ले, मलाई खा ले, असली दूध गाय का पी ले कि शायद बुढ़ापा ना आए। पर वो प्रकृति का नियम है, वो तो आएगा, आएगा। महलों में रहते हुए सतयुग के समय में राजा मनु को भी बुढ़ापा आ गया। भला उनके यहाँ कोई कमी थी? सेवकों की, नौकरों की, देखभाल करने वालों की, खाने पीने की है कोई कमी थी? नहीं कमी थी, पर फिर भी बुढ़ापा आ गया, आ गया। तो बुढ़ापा जब शरीर पे आ गया, चौथी अवस्था आ गई, तो विचार किया। मनु का अर्थ है मनुष्य, मनु का अर्थ है मनुष्य। ये मनुष्य की सृष्टि मनु से ही हुई है। अगर मनु ने विचार किया है बैठकर चौथेपन में, तो हमारा और आपका भी कर्तव्य है कि हम भी विचार करें
क्या विचार किया? होई न विषय बैराग, भवन बसत भा चौथपन। सुखों में, परिवार में राज करते हुए, प्रजा का पालन करते हुए, धर्म अनुष्ठान करते हुए धार्मिक राजा थे। शरीर में चौथापन आ गया, पर अभी तक मन में वैराग की वृत्ति नहीं आई। वैराग की वृत्ति नहीं आई कि कुछ समय निकालकर एकांत में बैठकर भगवान का भजन भी करना चाहिए। मंदोदरी ने रावण को समझाया। मनु जी तो अपने आप समझ गए, लेकिन रावण को मंदोदरी ने समझाया कि आपको पता है शरीर के चौथेपन में क्या करना चाहिए। बचपन में शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना हो जाना चाहिए। जवानी में व्यापार, धन कमाना, शक्ति है ना शरीर में, व्यापार करना, कार्य करना, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, परिवार के लिए धन कमाना, जवानी। और तीसरी अवस्था में जो कमाया है उसमें से कुछ निकाल करके धार्मिक कार्यों में खर्च करना। खर्च करना। बचपन है जोड़, बचपन जोड़ की प्रक्रिया है। इसमें जोड़ो, ज्ञान जोड़ो, शक्ति जोड़ो, विद्या जोड़ो। और जवानी है गुणा करने की प्रक्रिया, गुणा करो। जो बचपन में कमाया, इकट्ठा किया, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, उसको गुणा करो। कई गुना उसे आगे बढ़ाओ, उस बुद्धि और शक्ति को। और तीसरी अवस्था माइनस की, घटाना। जो कमाया है उसमें से धीरे धीरे परोपकार में, धर्म में, दान में, पुण्य में, शुभ कर्म में खर्च करो। कुछ घटाओ जो कमाया है, जो संग्रह किया है उसे थोड़ा घटाओ, शुभ कर्मों में लगाओ। यानी कि आगे के लिए जमा करो, परलोक के लिए जमा करो, आगे जाके मिलेगा, आगे जाके। और आपको पता है इस लोक की करेंसी उस लोक में नहीं चलती। इस लोक की करेंसी, जैसे एक देश की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती, ऐसे ही इस मृत्यु लोक की करेंसी दूसरे लोक में, परलोक में नहीं चलती। हम यहाँ की करेंसी भगवान के बैंक में जमा कर दें तो परलोक में जाकर के उसको परिवर्तित करके भगवान हमें वहाँ की करेंसी दे देगा, हम खर्च कर लेंगे। और चौथी अवस्था है पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित कर देने की, पूर्ण रूप से। मंदोदरी ने कहा आपने चारों वेद पढ़े, हाँ पढ़े, आप उनके ज्ञाता हो, आपको याद भी है वो, हाँ। तो क्या आपने उन वेदों में आने वाली इस पंक्ति को नहीं पढ़ा? कौन सी पंक्ति को? वेद कहें असनीति दशानन, दशानन हे 10 मुख वाला, 10 सिर वाला रावण, 10 मुखों से भोग भोगने वाला, 10 मुंह से, वाणी से उल्टी सीधी बोलने वाला रावण, वेद कहें असनीति दशानन, चौथे पन ही जाई
नृप कानन, राजा को, परिवार के मुखिया को, प्रधान व्यक्ति को शरीर पर चौथापन आते ही कानन, एकांत जंगल में जा करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये कौन कहता है? वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। 3 अवस्था दुनिया को और चौथी अवस्था भगवान को। वैसे तो बहुत सारे भक्तों ने बचपन भी दे दिया, जवानी भी दे दी, मध्य अवस्था भी दे दी, लेकिन वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, 3 अवस्थाओं में आपने संसार को, परिवार को पालने में, बिजनेस व्यापार करने में लगा दिया 3 अवस्थाओं को, पर कम से कम चौथी अवस्था तो भगवान के लिए दे दो। इसमें होता तो कुछ है नहीं भाई। परिवार में हम बेकार हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते, हम रिटायर हो गए, तो वो जो रिटायर होने के बाद की आयु है, जो समय है, वही ईश्वर को दे दे, वही उसी के लेखे लगा दे, तो सारा समय हमारा सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मंदोदरी ने कहा रावण को, रावण स्वामी पति देव, वेद कहे अस नीति दशानन, चौथे पन ही जाए नृप कानन। जंगल में जाकर, एकांत में जाकर के बैठकर भगवान का भजन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। ये आयु उसकी है। विषय भोग भी नहीं भोग सकता आदमी, शरीर में शक्ति नहीं रहती, क्या करोगे? केवल ईश्वर का सिमरन कर सकते हो, नाम जप सकते हो। देखो, हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया नाम कभी व्यर्थ। हाथ से दिया गया दान जो दे जाएंगे, और मुख से लिया गया नाम प्रभु का कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल जरूर मिलता है। परमात्मा देता है, ईश्वर देता है। आजकल प्रार्थना परमात्मा के सामने खड़े होकर के कम और याचना अधिक की जाती है। प्रार्थना कम और याचना अधिक की जाती है। मंदिरों में भक्त की भाषा कम और भिखारियों की भाषा ज्यादा सुनाई देती है। भक्तों की कम और भिखारियों की ज्यादा सुनाई देती है। प्रार्थना कम और याचना ज्यादा, भक्ति कम और भिक्षा ज्यादा। हमारी भावनाएं हो गई हैं। हम भगवान से भी व्यापार करने लग गए हैं। भगवान से भी हम बदला, काम कराने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। मंगलवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा प्रभु, 5 रुपए का, 11 रुपए का, बस घर में कुशलता रहे, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चे का विवाह हो जाए प्रभु, सुख शांति से आपके यहाँ मैं हलवे का प्रसाद बांटूंगा। अरे भगवान से हमारी व्यापारिक बुद्धि हो गई है कि अब दुनिया वालों से तो व्यापार करते ही हैं, लाभ हानि सोचते ही हैं, और परमात्मा से भी करने लग गए। पहले हमारा काम हो और चढ़ावा बाद में, 5 रुपए का प्रसाद बाद में, हलवे का प्रसाद बाद में।
और कभी कभी तो हम शिकायत भी करने लग जाते हैं, उल्हाना भी देने लग जाते हैं। क्या कि प्रभु हमने इतने दिल से आपके आगे प्रार्थना की, आपने सुनी ही नहीं। तो क्या आप समझते हैं कि परमात्मा बहरा है? उसके कान नहीं है, वो सुनता नहीं है? वो सुनता है, वो तो हर पल हमारे साथ है। पर वो कहता है कि तुमने प्रार्थना तो की है और मैंने सुन भी ली है, मैंने सुन भी ली है। पर बच्चे, तू अपनी तरफ नहीं देखता। प्रार्थना तो करता है तू, और मैं सुन भी लेता हूं, पर करता तो वो है जो तुझे अच्छा लगता है। तू वो करता है जो तुझे अच्छा लगता है। पर मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तू वो कर जो मैं चाहता हूं, और फिर देख तमाशा, मैं वो करूंगा जो तू चाहता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। वो सबकी सुनता है, पर वो क्या करे? हमारे और आपके कर्म भी तो है ना, हमारे और आपकी प्रारब्ध भी तो है ना, हमारी और आपकी भावनाएं भी तो है ना, हमारी और आपकी कामनाएं भी तो है ना। एक कामना पूरी हुई तो लोभ बढ़ गया, और कामना पूरी ना हुई तो क्रोध बढ़ गया। क्रोध बढ़ गया, क्यों नहीं सुनी हमारी परमात्मा ने? एक ही बार में घबरा गए। और वो इतने वर्षों से हमें पाल रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, वो हमें जीवन दान दे रहा है, श्वास आ रहा है और जा रहा है, कोई कीमत नहीं। और प्रातः काल ही ऐसा दीपक चमक जाता है, बाहर आ जाता है कि पूरी दुनिया में उजाला हो जाता है। और पूरी धरती के नीचे पानी बिछा हुआ है, पानी भी मुफ्त है, प्रकाश भी मुफ्त है, और श्वासों का आना जाना भी मुफ्त है। कभी कुछ मांगता ही नहीं इनके बदले, कभी कुछ कहता ही नहीं, उलाना ही नहीं देता वो, और हम झट उलाना दे देते हैं। परमात्मा, आपने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, आपने हमारी बातें नहीं सुनी, आपने हमारे बच्चे की शादी ही नहीं कराई, हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लगी। पर उसकी बात भी तो माने ना हम, जो वो चाहता है वो करें भी तो हम। वो करते नहीं हम, पर वो कहता है मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात सुन, तू वो करता है जो तू सोचता है, और जो तू स्वयं करना चाहता है उसमें चाहे तेरी भलाई हो और चाहे तेरी बुराई हो, तू वो करता है। पर मैं ये चाहता हूं कि जो मैं चाहता हूं तू वो कर, और फिर उसका परिणाम क्या होगा कि मैं वो करूंगा जो तू चाहता है। फिर देख तू, पर तू मेरे विपरीत चलता है, मैं क्या करूं? तू मेरा कहना ही नहीं मानता। वेद शास्त्रों में मैंने अपनी आज्ञा, अपने वचन कि मैं क्या चाहता हूं भरे पड़े हैं उससे। ना तो उसे पढ़ना चाहता है, ना जानना चाहता है, और ना तो करना चाहता है। और एक बात और, भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करके कुछ भी कभी भी मांगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, और हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत छोटी, और हमारी बुद्धि स्वार्थ से भरी हुई है, भरी हुई है। हमने क्या देखना है? केवल अपना परिवार, और ज़्यादा ज़्यादा अपने रिश्तेदार, अपना समाज थोड़ा सा। लेकिन परमात्मा ने क्या देखना है? परमात्मा ने तो पूरी दुनिया देखनी है,
पूरा ब्रह्मांड देखना है, उसकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी बुद्धि में स्वार्थ, हमारी बुद्धि छोटी अल्प, और वो देने वाला परमात्मा विशाल अनंत। मांगने से तो हमें मिले न मिले, और कम मिले पता नहीं, और कहाँ मिले कुछ पता नहीं, लेकिन ना मांगने पर, केवल प्रार्थना करने पर परमात्मा वो दे देगा, वो दे देगा जो हमने जीवन भर भी नहीं कमाया, जीवन भर भी नहीं कमाया, वो दे देगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी दे सकता है। पर हम मांग करके उसकी अनंतता को हम घटाएं ना। वो सब कुछ दे सकता है, हम उससे कुछ मांग कर उसे छोटा बना देते हैं, छोटा बना देते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हमारे विचार बहुत संकीर्ण हैं, बहुत संकीर्ण है। मनु को परमात्मा ने तपस्या के बदले क्या दे दिया? अपना आप दे दिया। उन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र, आप जैसा पुत्र चाहिए, इसलिए मैं आपकी तपस्या कर रहा था। प्रभु ने कहा मेरे जैसा? हाँ। प्रभु ने कहा आप सरिस कै खोजहु जाई, अपने जैसा आपके लिए पुत्र मैं कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि मैं तो केवल मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरे जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई है ही नहीं। आप सरिस खोजो कहे जाई, नृप तब तने, मैं तुम्हें वचन देता हूं हे राजन, तब तने तुम्हारा पुत्र हो करके मैं ही आ जाऊंगा, मैं ही आ जाऊंगा। बताओ, पुत्र मांगा, भक्त पुत्र दे देते, सेवक पुत्र दे देते, आज्ञाकारी पुत्र दे देते, पुत्र ही तो मांगा था। जैसे आपने मर्यादा का पालन किया, जैसे आप अनुशासन का पालन करते हो, जैसे आप आज्ञा का पालन करते हो बड़ों की, जैसे आप भक्तों की रक्षा करते हो, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तब तने होब मैं आई, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ जाता हूं। उन्होंने अपना आप ही दे दिया। बताओ, मांगने की जरूरत है कहीं? केवल प्रार्थना, केवल प्रार्थना करें, याचना न करें, उसके भक्त बने, भिखारी न बने, भिखारी न बने। पता नहीं वो हमें क्या दे दे बिना मांगे, बिन मांगे क्या मिलता है, और मांगे मिले क्या भरोसा है। किसी दरवाजे पर अलग जगाई, अंदर से कोई बाहर ही ना आए, और बाहर आ भी गया तो कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है, या तुम जो मांग रहे हो वो मेरे पास है ही नहीं, है ही नहीं, खाली लौटना पड़े हैं। पर बिना मांगे किसी की सेवा कर दो, किसी से दो मीठे बोल बोल दो, किसी का छोटा सा कोई काम कर दो, आप नहीं मांगोगे तब भी वो आपको जरूर देगा, जरूर देगा। और फिर परमेश्वर तो सबका पिता है, सबका पिता है, इसलिए प्रार्थना ज्यादा और याचना कम होनी चाहिए, भक्ति ज्यादा और भिक्षा कम मांगनी चाहिए, कम मांगनी, मांगो ही ना, जरूरत ही क्या है। अपने कर्मों के हिसाब से तो मिलना ही है, प्रारब्ध के हिसाब से। तो जिस पावन पर्व को हम मनाने जा रहे हैं वो पर्व है बैराग और त्याग का। मनु राजा को बैराग और भगवान राम का त्याग। राजा मनु का बैराग है, इस पर्व में मुख्यता
और भगवान राम का त्याग है। घर के वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए, भ्रातृ प्रेम के लिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए त्याग है। तो मनु क्या कहते हैं कि होई न विषय बैराग, भवन बसत भा चौथपन। ये सोच करके हृदय में पीड़ा हुई, दर्द हुआ, दुख हुआ। होई न विषय बैराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत, थोड़ा नहीं, बहुत दुख लाग। हृदय में बड़ा दुख लगा, निराशा हुई, पीड़ा हुई, दर्द हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों आया था और क्या कर रहा हूं, करना क्या था, कर क्या रहा हूं। क्या कभी मध्य अवस्था में या चौथापन आने के बाद शास्त्र पढ़ते हुए ये विचार हमारे और सामने कभी नहीं आता? क्या हम दुकान पर बैठे बैठे बच्चों में उनकी मोह ममता में रमे हुए हैं, उनकी झिड़के खाते हुए, हम बुलाते किधर है और वो जाते किधर है, आंख दिखाते हुए जब हम ये सब कुछ देखते हैं तो क्या हमारे मन में बैराग नहीं होता इनके प्रति? भगवान से प्रेम नहीं होता? क्या हमने शास्त्र पढ़ के छोड़ दिए? क्या हमने सत्संग सुन के अनसुना कर दिया? नहीं। जब कभी बात होती है सत्संग की कि किशनपुरा में श्री परम सुंदर सत्संग भवन में और गौशाला रोड पर श्री परमहंस सत्संग भवन में 365 दिन सत्संग होता है। महापुरुष आते हैं कथा करने, अच्छी अच्छी बातें सुनाने। तो उस समय बड़ा दुख लगता है जब ये सुना जाता है कि आजकल तो महापुरुष तो बहुत अच्छे हैं, विद्वान हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन संख्या 20, 25, 30। क्या इस शहर में या इस किशनपुरा में कोई 50 साल से 60 साल से ऊपर कोई आदमी नहीं है जो विचार करे कि अब हमारी आयु का पड़ाव हमें क्या संदेश दे रहा है, हमें क्या पढ़ा रहा है, हमें क्या प्रेरणा दे रहा है? यहां आकर के बैठे, कुछ अच्छा सुने, कुछ अच्छा देखें, एक दूसरे से मिले, महापुरुषों के दर्शन हो। हम ये अपनी संस्कृति क्यों भूल जाते हैं? इन घरों में जितने घर हैं या किशनपुरे में, हर घर में इस आयु के लोग होंगे, बैठे होंगे, और मैं जानती भी हूं क्योंकि सब घरों में आना जाना है। लेकिन घरों में तो है, यहां नहीं है। घरों में है पर यहां नहीं है। इतना बड़ा सत्संग भवन, प्राचीन सत्संग भवन गौशाला रोड वाला, और वहां की संख्या भी इतनी 20, 10, 25, 20, 10, 25। इतनी उदासीनता, इतनी निराशा अपने धर्म के प्रति, अपने संतों के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति। अरे हम नहीं करेंगे ना, 50, 60, 70 साल के बुढ़े तो बच्चे और जवान नहीं करेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। उन्हें पता ही नहीं है शास्त्र और सत्संग होता क्या है, महापुरुष होते क्या है। जिन घरों में सत्संग नहीं होता, जिन घरों में महापुरुषों का आगमन नहीं होता, या जो अपने बच्चे की उंगली पकड़कर संतों के पास नहीं ले जाते, मंदिर में नहीं ले जाते,
सच्चाई है उन बच्चों को प्रणाम करना भी नहीं आता। जबरदस्ती उनके माँ बाप कहेंगे टेक मत्था, टेक मत्था, पैरों में टेक मत्था। अरे हम कहते हैं पहले सिखाया होता तो अब टेकता ना, सिखाया होता तो टेकता, सिखाया ही नहीं, खुद लेके नहीं गए उसे, सिखाया ही नहीं कि ये हमारे मंदिर है। और नहीं दिखाओगे ना, समय आने वाला है, ये 10 और 20 जो बैठते हैं ना, ये भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि आने का तो कुछ पता है ही नहीं, पर जाने की टिकट का तो पता है ना, सबकी कटी हुई है, सबके निश्चित है। हमको ठेकेदार नहीं है यहाँ के, पट्टा नहीं लिखवा के आए हम यहाँ, जाना है एक दिन जरूर। और फिर किशनपुरे का श्री राम नवमी का महोत्सव, और इतनी संख्या, हाल भी खाली पड़े, इतने थोड़ी हैं, हाल तो केवल किशनपुरे भर दे, इतने हैं यहाँ, पर धर्म प्रेमी नहीं, प्रभु प्रेमी नहीं, सत्संग प्रेमी नहीं। अगर होते तो आज प्रथम दिन में ही आके बैठ जाते। भूख ही नहीं है, तृप्त है, भोगों से तृप्त है। पर मनु क्या कहते हैं, होई न विषय बैराग भवन बसत भा चौथपन। क्या मैं इन्हीं भोगों को भोगता हुआ चला जाऊंगा? क्या मेरा जीवन बेकार हो जाएगा? आया और ना आया बराबर हो जाएगा? क्या मैं शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलूंगा? होई न विषय बैराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख। बच्चा ठीक नहीं है, इसका दुख न मनाओ, वो ठीक हो जाएगा, उसके अपने कर्म है। आप पैसा खर्च कर सकते हो, उसकी बीमारी तो समय आने पर ठीक होगी। बच्चे को नौकरी नहीं मिली, परेशान ना हो, वो उसके भाग्य की बात है, वो उसके कर्मों की बात है, आप परेशान ना हो। बच्चे की शादी नहीं हो रही, आप परेशान मत हो, आप दुखी मत हो। अगर दुखी होना है तो मनु जी की तरह इस कार्य के लिए दुखी हो, मन को समझाओ, इस कार्य के लिए ये बहुत जरूरी है। हो जाएगी शादी, मिल जाएगी नौकरी, बीमारी ठीक हो जाएगी, परिवार का लालन पालन होता रहेगा। और याद रखो, किसी के गुजर जाने से किसी के घर का गुजारा नहीं रुकता। किसी के गुजर जाने से किसी के घर का गुजारा नहीं रुकता। हमारा तो झूठा अहम है, अभिमान है कि अगर मैं ना होता तो ऐसा ना होता। अरे दुनिया के काम तू ही कर रहे है क्या? है इतनी बड़ी दुनिया है, देश विदेश में एक से एक, उन सब के काम हम ही आ रहे क्या? हमारे से अपना परिवार ही नहीं पलता, इनकी देख रेख ही नहीं होती। इसलिए ये चिंता मत करो, चिंता इस बात की करो कि हमारे से भगवान का भजन क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों नहीं जा पा रहे वहां। उस कारण को ढूंढो और उसे दरकिनार करो। मनु ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, देखो भाई, आज मेरे मन में एक विचार आया है। क्या? कि ये जितना राजकाज है, जितना ये धन संपत्ति है, खजाना है, सेना है, ये सब तुम्हारी है, और ये रखी चाबियां आज से मुझे तो जाने दो। बच्चे रोने लगे क्योंकि आज्ञाकारी थे। पिता की आज्ञा और सेवा उनका मुख्य धर्म। कहने लगे, पिताजी कुछ गलती हो गई क्या? कुछ अपराध हो गया? हमारे से आप नाराज हैं? मनु जी ने कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं अपने से नाराज हूं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं अपने से नाराज हूं कि मैंने अब तक क्या करना था, क्या किया मैंने।
क्या करना था क्या किया। ये रखी है चाबियों के गुच्छे और मैं जा रहा। बेटों ने कहा जा क्यों रहे हो, मत करो काम, राजकाज मत संभालो, हम संभाल लेंगे, पर आप बैठे तो रहो ना, बैठे तो रहो ना। जरूरी नहीं कि हर वृक्ष फल दे, जरूरी नहीं कि हर वृक्ष पर फल लगे और हमें फल दे। वो फल ना भी दे तो कभी कभी उसकी शीतल छाया में बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। जरूरी नहीं कि हमारे घरों के बुजुर्ग, हमारे बड़े 100 साल तक हमें करके देते रहें, करे कुछ ना, अगर वो बैठे भी हैं तब भी उनकी शीतल छाया। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की। अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का सम्मान करो, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो और उनके अनुभवों को सुनो, अमल में भले ही न लाओ। उनके अनुभवों को सुनिए, अमल में भले ही ना लाओ, क्योंकि आपका अपना जमाना है और उनका अपना जमाना था। उन्होंने भी बाल सफ़ेद कहीं ना कहीं तो किए हैं ना, धूप में नहीं किए। उनके जो चेहरों पर झुर्रियाँ हैं वो कुछ ना कुछ हमें संदेश ज़रूर देती हैं, ज़रूर हमें सिखाती हैं। उनका अनादर कभी ना किया करो, कभी ना किया करो। मनु के बेटों ने कहा प्रभु आप जाते क्यों हो, पूज्य पिताजी आप घर में रहिए ना, आपकी सेवा करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, राजकाज कोई बात नहीं, आप हमें हिम्मत देते रहना, हम करते रहेंगे। पर मनु ने कहा नहीं, अब नहीं। बचपन दिया दुनिया वालों को, जवानी दी दुनिया वालों को, परिवार वालों को, मध्य अवस्था भी, तीसरी अवस्था भी दी, लेकिन अब बुढ़ापा परमात्मा ईश्वर के प्रति समर्पित है, जिसने ये जीवन दिया है। कुछ विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए अपने जीवन के बारे में। इसलिए जिस पर्व को हम मना रहे हैं ये पर्व वैराग और त्याग का है, जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। कल इस पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय पंडित जी के द्वारा हमें नव संवत की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आपका हिंदू नववर्ष 2080 प्रारंभ हो रहा है। आदरणीय पंडित जी ये जो दिए गए जानकारी उसके पश्चात एक प्रार्थना और श्री राम नाम की माला। बोलो सच्चिदानंद भगवान सतगुरुदेव महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम मंगल